बहुत समय पहले की बात है। हरिपुरा नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान केशव अपनी बूढ़ी माँ और अपनी छोटी बहन चंदा के साथ रहता था। केशव जमींदार ठाकुर हरिदास के खेतों में दिन रात मेहनत करता, फिर भी अपना कर्ज नहीं चुका पाया। हर महीने ब्याज बढ़ता जाता और केशव की परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। एक दिन केशव की बूढ़ी माँ उससे बोली, बेटा केशव, तू कब तक उस जमींदार के खेतों में दिन रात मजदूरी करता रहेगा? सालों बीत गए, लेकिन हमारा कर्ज आज तक खत्म नहीं हुआ। ऊपर से जमींदार हर महीने ब्याज बढ़ाता जा रहा है। और अब चंदा बेटी भी जवान हो गई है बेटा। उसकी शादी की चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। बेटा तू कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। उस जमींदार के यहाँ मजदूरी करते करते तेरी पूरी जवानी निकल गई, लेकिन हमारी परेशानियां आज तक खत्म नहीं हुई। माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं माँ? गांव में कहीं काम ही नहीं मिलता, और जहां काम मिलता है वहां मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं और पैसे बहुत कम देते हैं। ऊपर से जमींदार का कर्ज भी हमारे सिर पर है, इसलिए मैं कहीं और जाकर काम भी नहीं कर सकता। लेकिन माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जमींदार ठाकुर हरिदास जी से बात करूंगा। मैं उनसे चंदा की शादी के लिए कुछ पैसों की मदद मांगूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भैया, माँ, आप लोग मेरी शादी के लिए इतना परेशान मत होइए। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से भैया पर और ज्यादा कर्ज का बोझ पड़े। भैया दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उनकी जिंदगी और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। हम साथ हैं तो हर परेशानी का सामना कर लेंगे। नहीं बेटा, जवान बेटी को ज्यादा दिनों तक ऐसे घर में नहीं रख सकते। गांव समाज के लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। एक ना एक दिन चंदा बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं जानती हूँ बेटा कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। घर पर कर्ज का बोझ भी है और तू दिन रात मेहनत करके भी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन अब तू कहीं से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर बेटा, ताकि हमारा पुराना कर्ज भी चुक जाए और हम अपनी चंदा बेटी की शादी भी अच्छे घर में इज्जत के साथ कर सकें। माँ चंदा, आप दोनों चिंता मत करो। मैं जमींदार का पुराना कर्ज भी चुका दूंगा और चंदा की शादी के लिए भी पैसे जमा कर लूंगा। आज खेत पर काम खत्म करने के बाद मैं खुद जमींदार ठाकुर हरिदास जी के घर जाऊंगा और उनसे चंदा की शादी के लिए कुछ पैसों की मदद मांगूंगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से उनका काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। आप दोनों बस हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर केशव खेत के लिए घर से निकल गया। उसके मन में अपनी माँ और बहन की खुशियों के लिए कुछ कर दिखाने का हौसला था। थोड़ी ही देर में केशव खेत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जमींदार ठाकुर हरिदास और उनका मुनीम पहले से ही खेत में खड़े थे। क्यों रे केशव, ये कौन सा समय है खेत पर आने का? तू इतनी देर से खेत पर आता है, ये मुझे आज पता चला। मेरी गैर मौजूदगी में तो तू वैसे ही टाइम पास करता होगा। नहीं मालिक, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि आज मुझसे खेत पर आने में देर हो गई, लेकिन इसके पीछे मेरी कोई लापरवाही नहीं थी। घर पर अचानक एक जरूरी काम आ गया था, जिसे छोड़कर मैं सीधे खेत पर आ गया। वरना मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज सुबह समय पर खेत पर पहुंच जाता हूं और बिना किसी के कहे अपना काम शुरू कर देता हूं। ठीक है केशव, इस बार तो मैं तुझे तेरी गलती के लिए काम से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी इस बात को आखिरी चेतावनी समझ लेना। अगर आगे से फिर कभी तू बिना बताए देर से आया या काम में लापरवाही की, तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है कि पहले ही मेरे बहुत पैसे तेरे ऊपर उधार हैं। अगर तू मेरा कर्ज नहीं चुका पाया और ऊपर से काम में भी लापरवाही करने लगा, तो याद रख, तेरे घर पर भी मेरा ही अधिकार होगा। इसलिए मेरी बात को हल्के में मत लेना और आगे से समय का पूरा ध्यान रखना। ठीक है मालिक, अब से मैं ध्यान रखूंगा। माफ कर दीजिएगा मालिक। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरी बहन चंदा अब जवान हो गई है। उसकी शादी करनी है
घर की हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए मालिक मुझे थोड़े और पैसे उधार चाहिए। मैं मेहनत करके आपका पैसा चुका दूंगा। केशव के इतना कहते ही अचानक चंदा वहां आ जाती है। भैया, आज आप दोपहर का खाना घर पर ही भूल आए थे, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। चंदा को देखते ही जमींदार की नीयत बिगड़ गई। उसकी नजरें कुछ देर तक चंदा पर ही टिकी रहीं और उसके मन में गलत विचार आने लगे। वो चंदा को घूरता रहा, जबकि चंदा जमींदार की इस हरकत से अनजान अपने भाई केशव से बात कर रही थी। ठीक है चंदा, अब तुम घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ये बात सुनकर चंदा वहां से निकल जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। हाँ केशव, तू बोल रहा था ना कि तुझे अपनी बहन चंदा की शादी करनी है और उसके लिए कुछ और पैसे उधार चाहिए। लेकिन अब तुझे और पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू अपनी बहन चंदा की शादी मुझसे करा दे तो मैं तेरा पुराना सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इतना ही नहीं, शादी में होने वाला सारा खर्च भी मैं खुद उठा लूंगा। तुझे अपनी बहन की शादी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने या किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तू मेरी बात मान ले और अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे क्या लगा मैंने तुझसे पैसे उधार ले रखे हैं तो उसके बदले में अपनी जवान बहन की शादी तेरे जैसे बूढ़े आदमी से कर दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है कि उसके बदले में अपना कर्ज चुका दूं। और रही बात तेरे पुराने कर्ज की, तो वो भी मैं जल्दी ही एक एक पैसा करके लौटा दूंगा। लेकिन अपनी बहन की इज्जत और उसकी जिंदगी का सौदा मैं कभी नहीं करूंगा। जबान संभाल कर बात कर केशव। ये मत भूल कि मैं तेरा सेठ हूं और तूने मुझसे बहुत सारा कर्ज ले रखा है। मैं तुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर इन 3 दिनों में तूने मेरा पुराना सारा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरा घर भी छीन लूंगा और तुझे अपने परिवार के साथ सड़क पर ला दूंगा। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे खेत से और 3 दिन बाद हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहना। जमींदार की ये बात सुनकर केशव बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। थका हारा केशव चिंता में डूबा हुआ चलते चलते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा अपनी बहन चंदा की शादी और जमींदार के भारी कर्ज के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम समय में वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। हे भगवान, तूने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहां से इतने सारे पैसे लाऊं? एक तरफ मेरी बहन चंदा की शादी की चिंता है और दूसरी तरफ जमींदार का इतना बड़ा कर्ज मेरे सिर पर है। मेरे पास ना कोई जमा पूंजी है और ना ही कोई ऐसा सहारा जिससे मैं इतनी बड़ी रकम जुटा सकूं। भगवान, मेरी मदद कर और मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं अपनी बहन की जिंदगी का सौदा तो हरगिज नहीं कर सकता। केशव अभी भी गहरी चिंता में डूबा हुआ पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक साधु बाबा की नजर केशव पर पड़ती है। केशव को इस तरह उदास और चिंता में डूबा देखकर साधु बाबा उसके पास आते हैं और उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। क्या हुआ बालक, तुम इतने उदास और चिंता में क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? मुझे बताओ बालक, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं साधु बाबा, मैं धन दौलत और घर की जिम्मेदारियों के बोझ से बहुत दुखी हूं। घर में मेरी जवान बहन है, उसकी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। ऊपर से जमींदार का भारी कर्ज मेरे सिर पर है और उसने मुझे उसे चुकाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। समझ नहीं आ रहा कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाऊं। बाबा, आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। रास्ता तो है बालक, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमयी वस्तु के बारे में बता सकता हूं जिसे हासिल कर लिया तो तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो वस्तु उसी इंसान को मिलती है जिसकी नीयत साफ हो और जिसके मन में किसी के लिए छल कपट ना हो। साधु बाबा, कृपया आप मुझे उस वस्तु के बारे में बताइए। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है।
चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ठीक है बालक, तुम इतनी परेशानी में हो, इसीलिए मैं तुम्हें उस रहस्यमयी वस्तु के बारे में बता रहा हूं। तुम्हें एक गुफा के भीतर छिपा जादुई घड़ा लाकर मुझे देना होगा। लेकिन याद रखना, उसे पाना बिल्कुल आसान नहीं है। उस जादुई गुफा तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 कठिन पड़ाव पार करने होंगे। हर पड़ाव तुम्हारी हिम्मत, बुद्धि और नियत की परीक्षा लेगा। जब तुम तीनों पड़ाव पार करके गुफा में प्रवेश करोगे, तो तुम्हें वो जादुई घड़ा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, वो घड़ा अपने आप उड़कर मेरे पास आ जाएगा। तुम्हें बस उसके पीछे पीछे यहां तक लौट कर आना होगा। अब देर मत करो बालक, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहीं तुम्हारा पहला पड़ाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साधु बाबा की ये बात सुनकर केशव उत्तर दिशा की ओर चल देता है। केशव चलते चलते घने जंगल में आ पहुंचा और एक जगह रुक गया। इतनी देर से चलता आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी पहला पड़ाव नजर नहीं आया। साधु बाबा ने यह भी नहीं बताया कि पहला पड़ाव आखिर होगा क्या और वहां मुझे कौन मिलेगा। ये जंगल भी कितना घना है। समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर जाऊं। अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो न जाने कहां पहुंच जाऊंगा। अब आखिर मैं उस पहले पड़ाव को कहां और कैसे ढूंढूं। केशव अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने पड़े एक बड़े पत्थर के अंदर से रहस्यमयी आवाज आई। आ गए तुम केशव, घबराओ मत। मैं ही हूँ तुम्हारा पहला पड़ाव। मुझे पार किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा पहला पड़ाव यही है कि तुम्हें मेरी एक कठिन पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तभी मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन याद रखना केशव, गलत जवाब दिया तो तुम्हें यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर मुझे वो पहेली बताइए। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं आपकी पहेली का सही उत्तर जरूर दूंगा। चाहे पहेली कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। तो सुनो केशव, एक माँ के 2 बेटे, दोनों हैं महान। एक ठंडा, दूसरा गरम। बताओ क्या है नाम? रहस्यमय पत्थर की ये पहेली सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और पहेली का सही उत्तर खोजने लगा। एक माँ के 2 बेटे, दोनों हैं महान। एक ठंडा और दूसरा गर्म। आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ये पहेली तो सच में बहुत कठिन है। जरूर मैंने इसे कहीं देखा या सुना होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे हर हाल में इसका सही उत्तर ढूंढना होगा। अरे हां, चंद्रमा और सूरज, यही इसका सही जवाब है। चंद्रमा ठंडा होता है और सूरज गर्म। दोनों ही आसमान में दिखाई देते हैं और दोनों अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे यकीन है कि यही उत्तर है। ये सोचकर केशव के चेहरे पर खुशी की हल्की मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोला, मुझे आपकी पहेली का जवाब मिल गया है। इसका सही उत्तर चंद्रमा और सूरज है। चंद्रमा ठंडा होता है और सूरज गर्म। दोनों एक ही आसमान में दिखाई देते हैं और दोनों ही बहुत महान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यही आपकी पहेली का सही उत्तर है। सही जवाब केशव, बिल्कुल सही। यही था मेरी पहेली का उत्तर। मान गया केशव, तुम वाकई बहुत बहादुर और बुद्धिमान हो। अपनी चतुराई से तुमने पहली ही कोशिश में अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब तुम यहाँ से सीधे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। थोड़ा आगे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा दूसरा पड़ाव मिलेगा, जहाँ तुम्हारा सामना दूसरी पहेली से होगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम अपनी हिम्मत और बुद्धि से उस पड़ाव को भी जरूर पार करोगे। अब देर मत करो केशव। इतना सब सुनकर केशव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और तुरंत दूसरे पड़ाव की ओर रवाना हो गया। उसके मन में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। ऐसे ही चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद केशव फिर अचानक रुक गया। वो चारों तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उसका दूसरा पड़ाव कहाँ होगा। उस रहस्यमय पत्थर के अनुसार अब तक तो मेरा दूसरा पड़ाव आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई आवाज सुनाई दी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा आगे निकल आया हूं? भगवान ही जाने अब मेरा दूसरा पड़ाव कब और कहाँ मिलेगा, और वहां मेरे सामने कैसी परीक्षा होगी। पता नहीं इस बार की पहेली कितनी कठिन होगी। केशव अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने खड़े एक विशाल पेड़ के भीतर से गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। आ गए केशव। तुम्हारा दूसरा पड़ाव तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुमने पहला पड़ाव तो अपनी बुद्धि से पार कर लिया, लेकिन अब तुम्हारे सामने दूसरी परीक्षा है। ध्यान से सुनो केशव, क्योंकि इस बार की पहेली थोड़ी कठिन है। प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बोलो क्या है वो? अरे बाप रे, इतनी कठिन पहेली। लगता है इस बार इस पड़ाव को पार करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्यास लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा सकते हैं और ठंड लगने पर जला भी सकते हैं? मुझे ध्यान से सोचना होगा। जरूर इस पहेली के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। इतना सब सोचकर केशव ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दिया और वो गहरी आवाज में बोला, नारियल। हाँ, इस पहेली का जवाब नारियल है। नारियल का पानी प्यास लगने पर पी सकते हैं और नारियल का गूदा भूख लगने पर खा सकते हैं। वहीं नारियल के सूखे छिलके को जलाकर ठंड में गर्मी भी ली जा सकती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहेली का सही उत्तर नारियल ही है। शाबाश केशव, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब तुम यहां से इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तुम्हें वो रहस्यमयी गुफा दिखाई देगी, जिसके अंदर वो जादुई घड़ा छिपा हुआ है। लेकिन याद रखना केशव, अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। हिम्मत मत हारना और बहुत सावधानी से आगे बढ़ना। इतना सब सुनने के बाद केशव ने बिना देर किए उस रहस्यमयी पेड़ के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब उसके मन में सिर्फ जादुई घड़े को हासिल करने की उम्मीद थी। इस तरह केशव चलते चलते कुछ ही समय में उस जादुई गुफा के दरवाजे के पास आ पहुंचा। गुफा का विशाल दरवाजा देखकर केशव कुछ पल के लिए वहीं रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। लगता है ये वही गुफा है जिसके अंदर मुझे वो जादुई घड़ा मिलेगा। लेकिन ये गुफा तो पूरी तरह बंद है और इसके बाहर इतना विशाल पत्थर का दरवाजा लगा हुआ है। अब मैं इस भारी पत्थर को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं? आखिर इसके अंदर कैसे जाऊंगा? जरूर इस पत्थर को हटाने का कोई रहस्यमयी तरीका होगा, लेकिन वो तरीका मुझे कैसे पता चलेगा? केशव अभी यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक उस विशाल पत्थर के दरवाजे के भीतर से एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। चिंता मत करो केशव, तुम्हें इस पत्थर के दरवाजे को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही हूं तुम्हारा तीसरा और आखिरी पड़ाव। जैसे ही तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगे, मैं खुद तुम्हारे लिए गुफा के अंदर जाने का रास्ता खोल दूंगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने इसका सही उत्तर दे दिया तो तुम्हें वो जादुई घड़ा हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो केशव, ध्यान से सुनो। तुम्हारी तीसरी और आखिरी पहेली ये रही। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूं, न हंसता हूं न रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं। बताओ केशव, मैं कौन हूं? ये सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। वो कुछ देर तक शांत खड़ा रहा और अपने मन में पहेली को बार बार दोहराने लगा। काफी सोचने के बाद अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आत्मविश्वास से गहरी आवाज में बोला, इसका जवाब है दरवाजा। दरवाजा खुद कुछ खाता या पीता नहीं है, फिर भी हर घर में मौजूद रहता है। वो घर के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करता है और बाहर से आने वाले लोगों को रोककर घर की रखवाली करता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहेली का सही उत्तर दरवाजा ही है। मुबारक हो केशव, तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर तीनों पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। अब तुम्हारे सामने कोई बाधा नहीं है। तुम इस गुफा के अंदर जा सकते हो और वहां छिपे उस जादुई घड़े को प्राप्त कर सकते हो। ये बोलने के बाद वो विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया
और केशव उसके अंदर चला गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही केशव की नजर एक जगह रखे हुए उस जादुई घड़े पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही केशव उस घड़े के पास गया, वो अचानक हवा में उड़ने लगा और गुफा से बाहर की ओर जाने लगा। केशव भी बिना देर किए उस जादुई घड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो जादुई घड़ा कुछ ही समय में साधु बाबा के पास आ जाता है और उनके सामने हवा में जाकर रुक जाता है। तभी उसके पीछे पीछे केशव भी वहां पहुंच जाता है। केशव अपनी आंखों के सामने जादुई घड़े को हवा में रुका हुआ देखकर हैरानी से उसे देखने लगता है। अति उत्तम बालक, अति उत्तम। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम ही वो इंसान हो जो इस जादुई घड़े को मेरे पास ला सकता है। तुमने अपनी बुद्धि, हिम्मत और सच्ची नीयत से मेरी उम्मीद को सही साबित कर दिया। अब बोलो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? जितना धन चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। बस बताओ, तुम्हें कितना धन चाहिए? धन्यवाद साधु बाबा, लेकिन मुझे अपने लिए बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए। आप मुझे बस इतना धन दे दीजिए जिससे मैं अपना सारा कर्ज चुका सकूं, अपनी बहन की शादी कर सकूं और आगे चलकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी परेशानियां दूर होने के साथ साथ इस धन से किसी और के जीवन में भी खुशियां आ सकें। ये सुनकर साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक शांत खड़े रहे। तभी अचानक उनके सामने तेज रोशनी चमकी और देखते ही देखते वहां सोने चांदी से भरा हुआ एक बड़ा बक्सा प्रकट हो गया। बक्से को देखकर केशव हैरानी से उसे देखने लगा। अरे वाह, साधु बाबा ने तो सच में चमत्कार कर दिया। इतना धन पाकर अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं ये धन लेकर घर जाता हूं। ठीक है बालक, अब तुम जा सकते हो। इस धन से अपनी परेशानियां दूर करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की भी मदद करना और अपनी तरह दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरना। ये आदेश सुनकर केशव ने साधु बाबा को प्रणाम किया और वहां से सीधा अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बूढ़ी अम्मा और अपनी बहन चंदा को सारी बातें बताईं। दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए। अगले ही दिन केशव ठाकुर हरिदास के घर गया और उसका सारा कर्ज चुका दिया। इस तरह केशव ने खुद को और अपनी बहन चंदा को ठाकुर हरिदास के कर्ज से आजाद कर लिया। इसके बाद केशव जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी अम्मा और बहन चंदा के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा।